वेलकम बैक। शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन तो आपको याद ही होगी। जी हाँ, वही फिल्म जिसने फूलन देवी की जिंदगी को बड़े पर्दे पर पेश किया, देश में सनसनी फैला दी। लेकिन अब आ रही है द एंड ऑफ बैंडिट क्वीन, जो फूलन से जुड़ी हर बात, हर कहानी को ही बदल देगी। बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म जिसे लोग भूल कर भी भूल नहीं पाएंगे, कंट्रोवर्शियल फिल्म बैंडिट क्वीन। जी हाँ, बैंडिट क्वीन, जहां पर ये कहा जा रहा था कि सच्चाई दिखा रही है, इसी को फिल्म को कहा जा रहा है कि ये फिल्म सच्ची घटना पे आधारित नहीं थी, मैनिपुलेट किया गया था। क्या कहना है जगजीत वालिया का, उन्हीं से सुनते हैं कि क्या आपको क्या लगता है कि फिल्म सच्ची कहानी पर नहीं थी? देखो, मैं उसको चैलेंज कर ही नहीं रहा क्योंकि हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। हम लोगों ने जिस दिन शेर सिंह राणा के राइट्स लिए थे, तो हम लोगों ने बिकॉज की फूलन देवी के करैक्टर को स्टडी करना बहुत ज़रूरी था, उसकी रिसर्च को हमने जब शुरू किया रिसर्च, तो बाद में फैक्ट्स जो सामने आए हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं बैंडिट क्वीन से, जो शेखर कपूर साहब ने बनाई थी। तो हमें अब ये लगता है कि दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। जो भी चीज़ें उसमें आई थी या जो कंट्री ने उस समय देखा है, दैट वाज नॉट ट्रू। जहाँ तक आपसे बात हुई, आपने कहा कि जो रेप केस हुआ, जो उनको पानी भराया गया, वो सब गलत थे। कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं है। ये सिर्फ एक कास्टिज्म को फैलाने के लिए, या मैं ये कहूँ कि सिंपैथेटिकल वेव चलाने के लिए कंट्री के अंदर फूलन देवी के बेस पे जो पॉलिटिकली उसको यूज करना था, ये सब मैनिपुलेट हुआ। ऐसा कुछ रेप नहीं हुआ उसके साथ, किसी ने उससे पानी नहीं भरवाया। इसकी मैं थोड़ी सी एग्जांपल इसलिए दे सकता हूँ क्योंकि फूलन का जो गांव है, उसके 20 किलोमीटर के अंदर, जो हमारी रिसर्च में सामने आया, कोई क्षत्रिय, राजपूत, ब्राह्मण या बड़ी जाति का आदमी नहीं रहता। तो कास्टिज्म का मतलब ही नहीं बनता है, उसके अपने ही कास्ट के लोग थे वहां पे, तो उसको कौन तंग करेगा या कौन उससे पानी भरवाएगा? मतलब इस तरह से कोई घटना हुई नहीं इस तरह से। तो जो शेखर कपूर ने जो दिखाया था लोगों को कि फूलन देवी के साथ ये हुआ, उसके बाद उन्होंने इस तरह से लोगों को मारा, तो कितना गलत है? क्योंकि आपने शेर सिंह से बात की है, पर्सनली बात की है, तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब जो उन्होंने दिखाया है, वो भी इन्वॉल्व थे ऐसे चीजों में? शेर सिंह राणा कोई क्रिमिनल है नहीं, पहले तो मैं आपको ये बताऊं। उसके अगर आप कैरेक्टर को स्टडी करते हैं, जो उसने कंट्री के लिए किया है हमारी, तो वो बिल्कुल क्रिमिनल नहीं है। रह गई बात जो 20 लोगों को नहीं, और 70 से ज़्यादा क्राइम्स किए हैं फूलन देवी ने, और जो 20 लोग मारे गए थे वो इनोसेंट लोग थे, उसका कोई कनेक्शन नहीं था किसी भी चीज़ के साथ। उसमें 55 साल के बुजुर्ग थे, 6 महीने की बच्ची को मारा है इन्होंने, 16-16 साल के 2 बच्चों को मारा है, 2 हरिजनों को मारा है, 1 मुसलमान को मारा है। तो कास्टिज्म की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। और कोई शादी नहीं थी वहाँ पे जो बैंडिट क्वीन में दिखाई गई है। सब लोग सो रहे थे और उन्होंने पहले लूटपाट की है और कबड्डी खेलने के बहाने इन्होंने बुलाया, और 25 से 30 लोग थे। और फिर उसमें यह दिखाया गया कि मान सिंह साथ में है, जो डाकू मान सिंह, जो मनोज वाजपेयी ने किरदार, वो भी नहीं थे उसमें। तो ऐसे कई फैक्ट्स हैं जो हमारे अभी सामने आए कि जो कि बैंडिट क्वीन पिक्चर में थे ही नहीं, जो दिखाए गए हैं, जो लोगों के माइंड में एक सिंपैथेटिकली लगता है कि फूलन देवी के साथ बहुत अन्याय हुआ। ऐसा कोई नहीं अन्याय हुआ, वो खुद ही रैश थी, उसका पूरा खानदान डाकू था। उसके मासी और उसके मसो और जितने भी खानदान के लोग थे, ये शुरू से ही डकैत थे। ऐसा कुछ नहीं था। एक सिर्फ एक कास्टिज्म हमारी कंट्री में बैंडिट क्वीन से फैला, कोई फायदा नहीं हुआ उससे। वाली जी, जहाँ तक आप अपनी फिल्म की बात कर रहे हैं कि आपकी फिल्म प्रोसीजिंग में है, आप लोग बना रहे हैं द एंड ऑफ बैंडिट क्वीन, तो उसके बारे में बताइए कि क्या इसमें क्या सच्चाई और क्या नया पहलू लोगों के सामने आएगा? पहले तो ये पिक्चर कास्टिज्म पे नहीं है, किसी भी पर्सनल या किसी भी आदमी को लेके हम टारगेट नहीं कर रहे। दिस मूवी इज बेस्ड ऑन ट्रुथ। एक एक लाइन उसकी जो है वो सच्चाई पे है, रिसर्च पर आधारित है। अगर शेर सिंह राणा ने मुझे कोई बात आकर कही है तो मैंने वो दिखाई नहीं है, ना ही दिखाऊंगा। मैं उसको भी पहले जांच करने गया कि ये जो कह रहा है, अगर वो सेंट गैब्रियल में पढ़ा है तो मैं पूछने गया सेंट गैब्रियल में कि सेंट गैब्रियल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अगर उसने बोला मैं यहाँ मौजूद था तो मैं पूछने गया, वो वहाँ था नहीं। मैसेज ये है कि हम सिर्फ एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं। हम मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि एक आदमी जो इतने क्राइम करता है वो एमपी बनता है, और एक आदमी जो एक डाकू को मारता है और अपनी कंट्री का प्राइड बचाने के लिए, जो 800 साल से अफगानिस्तान के अंदर पृथ्वीराज चौहान की समाधि पे जूते मारे जा रहे थे, हर हिंदुस्तानी की इंसल्ट हो रही थी, जो नेता लोग नहीं कर पा रहे थे, बड़े बड़ी पार्टीज नहीं कर पा रही थी, ये आदमी जेल से एस्केप करके वहां गया, उस सम्मान को वापस लेके आया। उस समय जब तालिबान के अंदर अलकायदा ISI का गढ़ था, उसको ऑफर्स भी मिली कई माफिया से ज्वाइन करने, उसने सब ठुकरा दी और सम्मान को वापस लाने के बाद सरेंडर कर दिया उसने। तो मेरे ख्याल से तो वो किसी सम्मान का हकदार है रादर देन की इज इन द जेल। जहाँ तक बात की जाए फिल्म बैंडिट क्वीन की और द एंड ऑफ बैंडिट क्वीन, काफी कंट्रोवर्सी आपको मतलब फिल्म स्टार्ट होने तक एंड तक रिलीज तक काफी कंट्रोवर्सी होने वाली है, ये आपको पता है? तो कितना चैलेंजिंग और कितना डर है या क्या है, फील क्या है? मैं तो ये सोचता हूँ सच्चाई दिलेर होती है,
और कोई भी डिलीवरी करना चाहते हो तो आप में सच्चाई जरूर होनी चाहिए। और अगर हमारा सब्जेक्ट सच्चा है, हम ऑनेस्टी से उसको बना रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने दीजिए। कंट्रोवर्सीज वो क्रिएट करेंगे जो डर रहे हैं, हम तो डर नहीं रहे हैं इस चीज़ के लिए। नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी आर प्रिपेयर्ड। एक पॉलिटिकल इशू भी हो जाएगा अगर बात की जाए, क्योंकि फूलन देवी की बात की जाए, वो एमपी रह चुकी हैं, स्टेट से लड़ चुकी हैं, जीत चुकी हैं, उनके कई चाहने वाले भी हैं, आज भी हैं, और शेखर कपूर वो भी कमेंट करेंगे। तो इस सारी चीज़ों के लिए आप तैयार हैं? शेखर कपूर क्यों कमेंट करेंगे मुझे नहीं समझ आता। ही इज़ वेरी सीनियर डायरेक्टर ऑफ दिस कंट्री, तो मेरे को लगता है शायद उनको भी सही पिक्चर जो है नरेट नहीं की गई है। एंड इस बारे में हमें उनके ऊपर कुछ कहना नहीं, बिकॉज ही वाज जस्ट एन डायरेक्टर। माला सेन की बुक पे ये पिक्चर थी। आपको लगता है कि लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्योंकि काफी सालों से जब से शेखर कपूर की फिल्म बनी है, लोग फूलन देवी को उसी रूप में देख रहे हैं। एक्सेप्ट बिल्कुल कर पाएंगे, सच्चाई को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाएंगे? मेरे पास एक एक फैक्ट्स हैं उसके, हम लोगों ने जो रिसर्च की है, तो जब सच्चाई बिल्कुल सामने आएगी बिल्कुल एक्सेप्ट कर पाएंगे। लास्टली क्या कहेंगे, मतलब द एंड ऑफ बैंडेड क्वीन से लोग क्या उम्मीद रखेंगे? इसमें भी सच्चाई आएगी खुल के सामने? जहां तक शेखर जी की बात हुई, उनकी फिल्म की बात हुई, अब इस फिल्म से क्या उम्मीद करें? उम्मीद आप ये कीजिए, बहुत अच्छी पिक्चर बनाएंगे हम, और इसी वजह से 2 साल लग गए हैं हमें स्क्रिप्ट के करीब काम करते हुए, और अब भी कम से कम 20 बार ड्राफ्टिंग हो चुकी है। यूएसए से राइटर्स आए हुए हैं जो लिख रहे हैं इस पिक्चर को, और फाइनली लिखी मैंने और शेर सिंह राणा ने है, लेकिन वो जो भी उसको डेवलप कर रहे हैं, और काफ़ी काम चल रहा है हमारा। कंट्रोवर्सी की बात जहाँ तक रहे, शेखर कपूर की पिक्चर बहुत अच्छी पिक्चर बनाई थी उन्होंने, तो अफसोस इस बात का है कि वो पिक्चर में सच्चाई कुछ नहीं थी, एकदम मनगढ़ंत कहानी और काल्पनिक पिक्चर थी वो। तो ये पिक्चर एक सच्चाई लेकर सामने आएगी, और ट्रुथ जब सामने लोगों के आएगा और अच्छा बना होगा तो एक्सेप्ट करेंगे वो लोग। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि जहां तक बात की जा रही थी बैंडेड क्वीन की, वो सच पे आधारित नहीं है, और द एंड ऑफ बैंडेड क्वीन सच्चाई पर आधारित हो, यही आम लोग चाहेंगे। कैमरामैन किशोर के साथ ज्योति सिंह, TV9। मैटिनी शो में फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम आपकी मुलाकात करवाएंगे द वेरी कंट्रोवर्शियल एंड सेक्सी पूनम पांडे से।